4 फरवरी 2026। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब देखो, ऐसा क्यों हुआ? आज मैं कॉलेज नहीं गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कॉलेज नहीं गया हूँ तो मैं क्यों ना मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो फिर मैं 5:30 बजे के करीब मैं बाहर निकल गया। एक्चुअल में मैं निकलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपने माइंड को बोला कि यार आधे घंटे के लिए निकल जाते हैं, कुछ ज़्यादा होगा नहीं। तो मैं घर से बाहर निकल गया और फिर मेरे को रास्ते में एक अंकल मिले। जैसे ही मैं अपने घर से थोड़ा सा, मतलब मैं 4-5 कदम ही चला था, मेरे को एक अंकल दिख गए। और वो अंकल मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि क्या, मतलब मैं कोई अजीब टाइप का लड़का लग रहा हूँ, चश्मा पहना हुआ, कैप लगाया हुआ, ये कैप। अंकल को मैं थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, तो मैं सोचा चलो अंकल से बात कर लेते हैं। मैंने अंकल को नमस्ते बोला। फिर अंकल धीरे धीरे अपनी बातें और बढ़ाते गए, बोले थे क्या करते हो तुम। मैंने बोला मैं बीएससी करता हूँ। और फिर वो अपने बच्चे की कहानी बताने लगे कि कैसे उनका लड़का जो था उसने नीट निकाला अपना, और अच्छी कॉलेज में अभी वो है, और अपने कॉलेज में वो टॉप 7 रैंक में चल रहा है अपनी, उसमें एमबीबीएस कर रहा है वो बंदा। तो वो टॉप 7 रैंक में चल रहा है, उसको मेडल मिला है। और वही टिपिकल इंडियन फादर जो कि अपने बेटे की पढ़ाई करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे जब भी वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मैं भी उनके बेटे के बारे में पूछने लग गया, क्योंकि सोचा अब अंकल भाई अपने बेटे के बारे में बताना चाहते हैं तो भाई बात कर लेते हैं यार उनसे। फिर मैं थोड़ी देर बाद कर निकल गया। तो फिर मैं जब रास्ते में, फिर मैं अकेले अकेले बातें कर रहा था कि यार मिलेनियल्स पेरेंट ऐसे ही होते हैं। उनको लोगों से बातें करना, वो भी खासकर अपने बच्चे के बारे में, हर माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो या फिर मेरे माँ बाप हो, उन हर माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में बात करना दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, अगर मान लो आपने जेई निकाला है और आप और आपके मम्मी पापा अभी कहीं बाहर गए हैं, अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गए हैं, तो फिर वो बोलेंगे मेरे बेटे ने ना, अभी अभी उसने, छोटू ने अभी है ना नीट जेई निकाला है, जेई। भले ही उस रिश्तेदार को पता नहीं है जेई क्या होता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप उनको पूरा जेई का कच्चा चिट्ठा बता देंगे। अरे जेई वो होता है कि वो होता है ना, 2 साल तैयारी करता है बच्चा, फिर उसके बाद वो एक पेपर देता है, 1,000 रुपया भरता है, उसमें फिर वो पेपर देता है, वन फर्स्ट रैंक लेकर आता है और अच्छे कॉलेज में चला जाता है। ये वो है, आईआईटी एनआईटी मिलता है, हाँ भाई आईआईटी, हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखो मुंबई में, मद्रास में, रुड़की में, कहाँ कहाँ पे, ये वो। तो ये तो हो गई मोहन अंकल की बात। फिर मैं थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ चला गया, और मैं ग्राउंड में दौड़ा नहीं हूँ क्योंकि पिछली बार वीडियो में मैंने कहा है कि मैं दर्द होने लग गया था। मैं अगर जब मैं एक दो दिन जब मैं रनिंग कर रहा था, जो डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज मैंने लिया था, उसमें जब मैं रनिंग कर रहा था, तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो मेरे बहुत सही थे, लेकिन जब तीसरे दिन आया तो मैं उस दिन मैंने रिलैप्स कर दिया। और फिर लगातार फिर मैं 5 दिनों तक मैं कहीं बाहर नहीं निकला, सिर्फ अपने बेड के ऊपर ही बैठा रहता था। तो फिर मैं आज सोचा कि चलो यार ग्राउंड में चलते हैं। लेकिन फिर ग्राउंड में मैंने देखा मेरे कॉलेज के 2-3 लोग थे, मेरी क्लास के ही 2-3 लोग थे, और जो बंदा था उसके साथ में मतलब मेरी इतनी बनती नहीं है, मतलब वो मेरे से बात नहीं करता इतना। तो मैंने सोचा भाई इसके मुंह नहीं लगना, ठीक है, क्योंकि अगर इसने मेरे को देख लिया तो फिर फालतू ही बोलेगा मेरे को। ऑल्दो वो मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन तभी मैंने सोचा भाई, मन में बना लेते हैं हम इंसान अपने दिमाग में, तो मैंने सोचा चलो निकल लेता हूँ। और फिर मैं वापस आने लग गया। तभी फिर मेरा आया, मेरा बचपन का दोस्त। उस बचपन के दोस्त को मैं 12-13 सालों से जानता हूँ, इसलिए। तो वो बंदा जा रहा था दौड़ने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई दौड़ने के लिए नहीं, कम से कम टहलने जाते हैं। तो फिर मैं टहलने गया, उसके साथ में फिर मैं टहलने गया। वो बंदा अपना दौड़ कंटिन्यू रखेगा। तो फिर मेरे को मिल गए मेरे आकाश के बडीज, नॉट बडीज, आकाश मेट्स मिल गए मेरे को, आकाशियंस मेरे को मिल गए, जिनके साथ में मैं पढ़ता था और जेई के टाइम पे तैयारी कर रहा था। एक का नाम शायद था पुष्पेंद्र, और दूसरे नाम था शायद कृष्णा। वो 2 बंदे मेरे को मिल गए। और फिर मैंने उनके साथ में थोड़ी बहुत बात करी। फिर एक टाइम पे वो बोला था भाई टेनिस खेलेगा, सॉरी टेबल टेनिस की बोल रहा हूँ, बैडमिंटन खेलेगा। तो फिर मैं सोचा चलो बैडमिंटन खेल लेते हैं। लेकिन एक अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, और फिर तुम जानते हो ना, वो इग्नोर कर देते हैं, वो आपको कोई ध्यान नहीं देता आपके ऊपर। उसने मेरे को साइड में कर दिया और फिर वो दूसरा बंदा आके खेलने लग गया।
मेरे को मेरा बिल्कुल उस टाइम पे मेरे को बुरा नहीं लगा, मैं तो फिर चलने लगा, फिर मैं थोड़ा सा घूमने लग गया। और फिर मैं इधर उधर सोचा कि चलो भाई इनसे बात करूंगा, इनसे बात करूंगा, मैं पिक कर रहा था। और फिर मैं पिक करने लग गया कि मैं इस बंदे से बात करूंगा, फिर मैं इस बंदे से बात करूंगा, फिर मैं पिक करने लग गया। और ये नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर मैंने, जब मैं घर जाने वाला था, मैं फाइनली मैंने एक बंदे से बात करी, बंदा हरियाणा से था, आर्मी सोल्जर था। सैल्यूट भाई आपको, अगर आप ये वीडियो कभी देखोगे जिंदगी में, सैल्यूट है आपको। और फिर मैं दोबारा घर गया, और फिर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में जाना और ज़्यादा। फिर मैं, वो बंदा मेरे को बताने लग गया, जो मेरा दोस्त था बचपन का, वो मेरे को बताने लग गया कि अब ये चल रहा है उसकी लाइफ में, ये वो है, वो वगैरह वगैरह, नॉर्मल जो करते हैं। और मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था, मतलब बात करना इन द सेंस कि मैं बस थोड़ा सा, जो मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में बातें कर रहा था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा शांत हो जा रहा था। फिर अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करती थी, फिर मैं वो बोलने लग जाता था। मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ कि यार वो सामने से बोल रहा है मैं भी सामने से बोलूंगा, हम नॉन स्टॉप बातें करते जा रहे हैं। ऐसी बातें नहीं होती भाई, ये रोबोट वाली बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। मैं इंसानों वाली बातें करता हूँ। नो गाली, नो बकैती, ओनली बात। क्योंकि अब बचपन का दोस्त है तो ऑब्वियसली भाई पुरानी पुरानी बातें कर लेंगे। हम स्कूल में थे, वो बंदा याद है तेरे को, वो बंदा, वो हाँ वो बंदा करता था, अभी वो ये कर रहा है, ये वो, हम लोग ऐसी बातें करते रहे। और फिर मैं अपने घर चला आ गया। और फिर मैं देख रहा था एक्सट्रोवर्ट इंडियन, वो एक्सट्रोवर्ट इंडियन की पैसा मेरे ऊपर शॉर्ट्स आ जाती है, रिकमेंड हो जाती है। मैंने सब्सक्राइब भले नहीं करा है, लेकिन वो फीड में मेरे आ जाती है एक दो बार एक्सट्रोवर्ट इंडियन की, जिसमें वो भाई साहब लड़कियों से बातें कर रहे हैं, जो कि बंदे के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं रोज देखता हूँ, हर कमेंट में मैं देखता हूँ कि बंदे को लोग उसको हेट करते हैं। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता क्या हेट करने का उसको रीज़न है भाई। वो बंदा अपने लिए कर रहा है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, वो बंदा अपना, बिकॉज वो उस बंदे से मैं इतना ज़्यादा रिलेट करता हूँ, मैं 100% रिलेट करता हूँ उस बंदे से। मैं भी उसी बंदे के टाइप का हूँ। पूरी ज़िंदगी अगर आपको भावना कभी किसी ने दिया नहीं है ना, तो फिर आप डिसेंसिटाइज, फिर से वही मिस्टेक हो गई, डिसेंसिटाइज हो जाते हो पूरी दुनिया से। अब फिर आपको लगने लग जाता है कि यार इसको मेरे से मतलब नहीं है ना, ये मेरे को जानता है ना वो मेरे को जानता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, तुम बस बात कर लो, वो जो होगा देखा जाएगा। वो बंदे की फिलोसफी भाई साहब मेरे को बहुत सही लगती है। और ये फिलोसफी शायद मेरे दिमाग में बहुत सालों से है, लेकिन मैं कभी हिम्मत जुटा नहीं पाया उन लोगों से बातें करने का। अब पिछले एक डेढ़ महीने से लोगों से मैंने बातें करी हैं, लोगों को मैंने अप्रोच करा है। और मैं इतना हूँ कि मैं लोगों को जाकर मैं अप्रोच कर सकता हूँ, बट बातें क्या करनी है वो मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी हैं, ऐसा वो बंदा कंटिन्यूअसली बातें कर सकता है, क्योंकि को बंदे के पास एक कॉर्पोरेट जॉब है, और वो बंदा शायद उसकी लाइफ में कोई होगा ऑलरेडी, ठीक है, अब पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। वैसे बंदा अकेला घूमता है तो शायद कोई होगा नहीं उसकी लाइफ में, ठीक है। 30 साल 30 साल का बंदा है, और बहुत ही अपनी लाइफ में मजे कर रहा है, घूम रहा है, पैसे कमा रहा है। इस वो बंदा चाहे जो कर जाए कर सकता है। लेकिन हम जैसे बंदे जो कॉलेज में हैं अभी, ठीक है, और जिनके जो दोस्त हैं वो भी नकली टाइप के हैं। अब नकली इन द सेंस जो कि उनसे काम निकलवाने के लिए, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो बस वो आपसे असाइनमेंट बनवाएंगे, आपसे बोलेंगे भाई इसकी फ़ोटो भेज दे, नोट्स भेज दे, काम थोड़ा सा जो अपना होमवर्क तूने करा है वो भेज दे, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रखता। सेम टू सेम कंडीशन मेरी भी है, मेरे से कोई मतलब नहीं रखता। और अब देखो, अब मैं चाहूँ तो फिर मैं अपने बैठ के मैं अकेले रो सकता हूँ कि यार कोई मेरे से बात नहीं करता, ये वो। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कोई हो आपकी। मैंने तो बस एक चीज़ अपने दिमाग में डाल ली है, मैं जिस दिन मर गया, हाँ मैं जिस दिन मर गया उस दिन इनमें से कोई मेरी अर्थी उठाने नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला मेरी अर्थी उठाने, ठीक है। अगर जो मेरा अपना होगा वही आएगा सिर्फ मेरे मौत के दिन पे, ठीक है, जिस दिन मैं मर गया। बस सिंपल। आपके लिए कोई अलग अलग चीज़ हो सकती है, मेरे लिए तो भाई साहब मेरे को यही मोटिवेट करता है, मतलब मोटिवेट क्या, मोटिवेट नहीं करता, मेरे को मोटिवेट नहीं करता। मेरे को ये ऐसा है कि मेरी सारी होप खत्म कर देता है लोगों से, अगर मेरे को किसी से बात करनी है, मेरी बस ये होप खत्म कर देता है, दैट्स ऑल। इसलिए आप भी बाहर निकलो, आप भी लोगों से जाके बातें करो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा।
आपको कोई अलग चीज़ मोटिवेट कर दी है, आप वो बना लो अपने लिए। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से बात ही नहीं कर सकते हो, बात मतलब अप्रोच, इसलिए आप भी जाओ बाहर, बात करो जाके लोगों से, ठीक है, आपको जो मोटिवेट करता है आप वो अपने लिए बना लो। अगर आपको मतलब कॉन्वर्सेशन लोगों से होल्ड करनी है, मैं तो सोचता हूँ कि मैं नेचुरली लोगों से कॉन्वर्सेशन होल्ड करूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैंने 10-11 मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं कि मैं ये पूछूंगा कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। आप आपको आपके दिन में सबसे आज के दिन आपके, देखो मैं फंबल कर रहा हूँ, अभी फंबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है सोशल स्किल्स की। मैं जाके बात कर सकता हूँ लेकिन कंटिन्यू बात मैं नहीं कर सकता, और वही मेरे को इम्प्रूव करना है। सोशल स्किल्स इज अ स्किल, एंड स्किल नीड्स टाइम टू बिल्ड। इसलिए रोज करो, थोड़ी थोड़ी करो, लेकिन रोज करो। दैट्स ऑल।